हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिहारी गौरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा दिवाली इस बार बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था क्योंकि हमारे यहाँ इस बार छठ पूजा और दिवाली नहीं होना था बिकॉज भैया की डेथ हुई थी इस वजह से। तो सेलिब्रेशन के नाम पे कुछ था नहीं। तो जो भी शॉपिंग मैं नानी घर पे थी तो मैंने जो ड्रेस वगैरह की शॉपिंग करी थी तो मैंने, और वो थोड़े से लूज़ थे तो उसको फिटिंग भी करानी थी तो मैंने फिटिंग कराया नहीं था। और पूजा भी नहीं थी, ना ही कुछ सेलिब्रेट करना था। तो फिर मैंने सोचा कि दिवाली पे तैयार होके क्या ही कर लेंगे। तो जो नॉर्मल सा जो ड्रेस होता है, मैंने जीन्स टॉप नॉर्मल से पहन लिए थे क्योंकि सेलिब्रेशन कुछ था नहीं। तो फिर मैं बिना मतलब के इतना अच्छा ड्रेस पहन के रेडी होती। और मैंने सोचा कि छोड़ो यार, रहने दो, अब कुछ सेलिब्रेट हो नहीं रहा है तो क्यों ही फिर बिना मतलब का हम उस कपड़े को ही करने जाए। मे बी उस ड्रेस को हम किसी फिर दूसरे कोई ओकेज़न में मैं उसका यूज़ करूँ, इसलिए मैंने उसको नहीं पहना। और दिवाली में बस रात में ऐसे अच्छा खाना वाना जो घर पे बना था वो खा वा के हम लोग आराम से, दिवाली मेरा ऐसे बीत गया। तो फिर अब पिछली दिवाली की तो बहुत ज़्यादा ही याद आ रही थी मुझे क्योंकि पिछले साल भैया थे तो दिवाली पे तो बहुत ही अच्छी दिवाली हमारी सेलिब्रेट हुई थी। पटाखे से लेके 3-4 दिन पहले से ऐसा सेलिब्रेशन स्टार्ट था, घर डेकोरेट करना, सफाई वगैरह A to Z सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी। सो उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि वो पुरानी चीज़ें होती हैं तो आपको याद आती है तो बहुत लगता है कि अरे यार, मतलब पिछले साल सेम डे पे हम इतने मज़े कर रहे थे और आज है कि हम मतलब ढंग से घर में दिया तक भी नहीं जला सके, तो वो चीज़ होता है। तो खैर फिर अभी मेरा मन कर रहा था कि आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। और घूमने के लिए मेरी बहन का बहुत टाइम से मन था कि लोधी गार्डन चलते हैं। वो एक बार आई थिंक गई हुई है बट उसने पूरा घूमा नहीं था। और सफदरजंग का मकबरा वो नहीं गई हुई है। और मैं 1-2 बार गई थी बट मैंने वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया था तो मैंने सोचा कि साथ में हम ब्लॉग भी बना लेंगे और मैं उसको घुमा भी दूँगी। तो हम अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब पहले मैं मेट्रो स्टेशन जाऊँगी, वहाँ से मेट्रो लेंगे, फिर हम जाएंगे और वहाँ से जोरबाग। तो मैं लेट लतीफ़ इतनी ज़्यादा हूँ, इतनी ज़्यादा आलसी हूँ। फिर तैयार होते होते और फिर सारा सामान जो पिकनिक का सोच रखा था तो सारी चीज़ें बनाने में, करने में, ये सारी चीज़ें में बहुत टाइम लग गया और रेडी होने में और भी ज़्यादा टाइम लग गया। तो पहले तो आप मुझे देख के बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ आज बहुत टाइम बाद में इतने अच्छे से रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे कहीं भी जाना होता है मैं नॉर्मल सा जीन्स टॉप पहन के रेडी हो जाती हूँ। और आज मैंने काफ़ी टाइम बाद ऐसे हेयर स्टाइल वगैरह बनाया है, लाइनर्स लगाए हैं, इस तरह के ईयरिंग ये मैंने पहन रखे हैं। तो अब मैं चलती हूँ, आप लोग को लेके चलती हूँ हमारे साथ में। Few moments later. हम लोग आ चुके हैं अब जोरबाग, आ रहे आगे बढ़ रहे हैं सफदरजंग के मकबरे की तरफ। सो गेट नंबर 2 से एग्जिट करने पे सफदरजंग का मकबरा की तरफ जा सकते हैं और गेट नंबर 1 से एग्जिट करते हैं तो सीधे डायरेक्टली लोधी गार्डन जाने का रास्ता है। बट कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली इधर से भी मतलब दोनों बस रोड के इस तरफ और उस तरफ का ही डिफरेंस है। तो हम कहीं भी निकलेंगे तो हम ईजिली रोड क्रॉस करके जा सकते हैं। बट मैंने इजीली सोचा कि चलो भाई गेट नंबर 2 से ही निकलते हैं तो डायरेक्टली हम ऐसे सफदरजंग के मकबरे पे जाएंगे और वहाँ से फिर सामने से ही रोड क्रॉसिंग बना हुआ है तो वहाँ से क्रॉस करके फिर डायरेक्टली लोधी गार्डन हम चले जाएंगे। सो चलिए, सफदरजंग का मकबरा ये इसका मेन गेट है और अंदर की तरफ जो आपको दिख रहा है वो मकबरा है। तो धीरे धीरे हम पास चलेंगे, उससे पहले हमें यहाँ टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। हमने ले लिया टिकट काउंटर से टिकट, 25 रुपीज़ का एक टिकट आता है तो हमें पड़ा है 2 टिकट का 50 रुपीज़। और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। इसका देखो अब भी आ रही है, फ़ोटो शूट चल रहा है। ये है सामने सफदरजंग का मकबरा, दोनों तरफ पेड़ लगाए हुए हैं। ये यहाँ से इसका बैक व्यू और ये रहा सामने। ये एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई गई है यहाँ पे और इसके चारों तरफ गार्डन्स है। सफदरजंग का मकबरा है, ये बनाया गया था जो मुग़ल एम्पायर के ही एक प्रधानमंत्री थे सफदरजंग, उनके लिए। मतलब वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जहाँ पे जब वो इस बोलते हैं शासनकाल में जब थे तो जो राजा थी उनकी चलती नहीं चलती थी और इन्हीं के चलता था। तो फिर राजा को ये चीज़ खटकने लगी तो फिर उन्होंने जो है उन्हें इस जो दिल्ली की जो रियासत थी उससे उन बाहर निकाल दिया था उनको। और उनको
तो जब उनकी डेथ हुई तो उनके जो बेटे थे वो यहाँ पे आके उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट करी कि हमारे पापा ने मतलब लाइफ टाइम जो है यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो की हैं, तो अगर उनका जो डेड बॉडी रखने के लिए जो जगह है वो यहीं पे बनाया जाए। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक जगह जो है वो उनके लिए बनाई गई और यहाँ पे मकबरा बनाया गया, जो कि बिल्कुल हुमायूं टॉम के तर्ज पे बनाया गया है, बिल्कुल सेम मतलब जैसे वैसा ही है जैसे वहाँ पे 4 बाग है, 4 फाउंटेन वगैरह है, चारों तरफ बगीचे वगैरह बने हुए हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बना हुआ है। और इसीलिए इसका डिज़ाइन भी लगभग देखा जाए तो हुमायूं टॉम वगैरह से मैच करता है, बट ये उससे काफ़ी छोटा है क्योंकि हुमायूं टॉम बहुत दूर में है और बहुत बड़ा है, ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा है, बट ऑलमोस्ट डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो सेम ही है। और एक मिनट यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पे ना, जब पीछे से रोशनी पड़ती है तो यहाँ पे रेनबो बनता है, बट आज धूप उतनी कुछ खास है नहीं, मिडिल में वो धूप पड़ नहीं रहा है पानी के ऊपर, दैट्स वाई रेनबो जो है वो नहीं दिख रहा है। ये है इसका पूरा फुल व्यू साइड से, और इसी तरह से चारों तरफ से बना हुआ है। मैं तो यहाँ काफ़ी बार आ चुकी हूँ, बट फिर भी यहाँ पे आके अच्छा लगता है, लाइक काइंड ऑफ शांति वाली जगह है ना, तो थोड़ा सा सही रहता है। अभी तो वैसे इसकी आई थिंक बना रहे इसको, और ज़्यादा इसको मेंटेनेंस चल रही है अभी इसका, जहाँ जगह जगह पे रॉड वगैरह इन्होंने लगा रखा है लोहे का। यहाँ पे ढेर सारे कबूतर बैठे हुए हैं, ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे तो मैं इधर आ गई। अब ऐसा ना हो ये सारे उड़ जाए मुझे देख के कोई ना, अच्छे तो लग रहे हैं, जैसे उड़ेंगे तो और अच्छे लगेंगे, बट कोई ना, इन्हें शांति से हम बैठने देते हैं। ओह वाह नाइस। ये है सीढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी, चारों तरफ से 4 सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये यहाँ का व्यू, आर्किटेक्चर यहाँ का। ये सफदरजंग का मकबरा। सो फाइनली हमने घूम लिया है पूरा मकबरा, यही है, और अंदर का व्यू भी मैंने कवर कर ही लिया है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट घर से निकले थे, पर यहाँ पे भी काफ़ी शाम हो गया है और हमें लोधी गार्डन भी जाना है और वहाँ पे भी चीज़ें जो है वो कवर करनी है। शाम में वहाँ पे भी लाइटिंग वगैरह हो जाती है तो अच्छा ही दिखता है। वैसे लाइटिंग यहाँ पे भी अच्छी होती है शाम के टाइम पे, बट वही है ना कि अभी हमें सिर्फ यहाँ नहीं रुकना है, हमें वहाँ भी जाना है, तो इसलिए हम निकल रहे हैं। और बहुत सारे फ़ोटोज़ हमने जो है यहाँ पर लिए हैं। बाहर आ चुके हैं हम लोग, जा रहे हैं, सामने ही लोधी गार्डन है का जो लोधी रोड है वो सामने से ही है, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली जाना स्टार्ट करेंगे। को देखिए हिस्ट्री देखते हुए, DU स्टूडेंट बीइंग DU स्टूडेंट